सत्य गुरुवे नमः। असंख्य हीरे खो दिए कंकड़ पत्थर के चक्कर में, सत्यानंद संभल जा अब भी, लग जा अपने फिक्र में। सेवक ने हीरे किसको कहा? श्वास, श्वास रूपी हीरे। हीरे की तो कीमत होती है, पर श्वास की कीमत नहीं होती। श्वास बेकीमत होता है, अनमोल होता है। यदि श्वास मोल से मिलने लगें तो फिर तो धनी आदमी खरीद लें इनको। तो श्वास अनमोल है, और कहा भी है, श्वास तेरा अनमोल है, इसे वृथा ना खो, और सत्यानंद की वाणी सत है, अंत पड़ा ना रो। अंत में रोना नहीं पड़ेगा। तो श्वास अनमोल है। और कंकड़ पत्थर किसको कहा? धन को। धन को श्वास के मुकाबले धन कंकड़ पत्थर है। अब ऐसा नहीं है कि धन कमाना नहीं है, कमाना है। जब यदि धन को नहीं एकत्रित करेंगे तो ये शरीर का कार्य कैसे चलेगा? धन से ही चलता है शरीर का कार्य। तो भोजन चाहिए शरीर को, तो धन भी जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस धन के ही पीछे पड़े रहते हैं। अब श्वास इसका महत्व क्या है? श्वास का किसके लिए महत्व है? जीव के लिए, जीवात्मा के लिए। जीवात्मा की सुरक्षा श्वासों से होती है। फिर क्या? सत्यानंद संभल जा अब भी, लग जा अपने फिक्र में। अपने आप को किसको कहा? अपने फिक्र में। अपने का मतलब है आत्मा, जीव, जीवात्मा। देखो अपना क्यों कहा? ये शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। शरीर को तो जला देंगे, और ये जीव कर्म के अनुसार दूसरी जगह जन्म ले लेगा, या ये मुक्त हो जाएगा काल के बंधन से। तो इसीलिए कहा लग जा अपने फिक्र में। अब फिक्र इसका कैसे? सुमिरन, सांसों का सुमिरन, निरंतर सुमिरन। तो उससे आत्मा का लाभ हो जाएगा। जब श्वास को देखेगा साधक तो आत्मा का लाभ होगा। आते जाते श्वास को देख सके तो देख, और देखत देखत श्वास के कट जा कर्म कलेश। तो कर्म कलेश कट जाएंगे। श्वासों की कर सुमरनी, यही है जपा जाप, और सत्यानंद की वाणी सतें, कट जा सारे पाप। ये पाप कर्म काटने की युक्ति है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, आशा, तृष्णा, द्वेष, इससे सब दमन हो जाता है इनका सबका, श्वास के देखने से। कितनी छोटी युक्ति है, कितनी सरल युक्ति है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा करने में बड़ा सुगम। इससे सरल इस दुनिया में कोई पूजा नहीं है। और फिर भी मानव इसको नहीं जानना चाहता, तो संतों के पास जाना चाहिए और इसको करना चाहिए, सीखना चाहिए। अब एक कहानी के द्वारा समझें। एक किसान था। किसान, उसने मक्की बो रखी थी, और मक्की जो थी नदी के किनारे पे थी। तो जैसे वो गोफिया रखता था, गोफिया कहते हैं वो रस्सी का बनाया हुआ होता है, एक उसमें डला रखने के लिए, पत्थर रखने के लिए एक इतना चौड़ा उसमें वो बना लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ डला रख देते हैं और रस्सी बांध देते हैं दोनों तरफ। तो उसे ऐसे घुमा के और एक रस्सी छोड़ देते हैं, एक हाथ में रहती है। तो वो डला बहुत दूर जाता है, सें सें करता चला, आवाज़ करता जाता है, और उसकी आवाज़ भी होती है गोफिए की। तो उसे किसान को, जैसे वो डले फेंक रहा था, तो कहीं से उसे एक हीरो की हंडिया मिल गई। हीरो की हंडिया, मटकी। तो बेचारा किसान था, उसे हीरो का क्या पता। उसने तो पत्थर समझा, हीरा होता ही पत्थर जैसा।
हीरे की पहचान जौहरी को होती है। तो उसने उसमें हीरा रखा और ऐसे घुमाया और एक रस्सी छोड़ दी, वो आवाज़ करता हुआ जैसे जावे था, तो चिड़िया, तोते और ये पक्षी ये सब उड़ जाते थे और वो परे नदी में गिर जाता था, क्योंकि नदी के किनारे पे खेत था। तो उसने सारे वे हीरे फेंक दिए गोफिये में रख के, और सब नदी में चले गए। तो कहीं से एक जौहरी आ गया उधर को, तो वो तो हाथ में ले रहा था उसे गोफिये में रखने के लिए हीरे को। जौहरी ने देखा ये तो हीरा है। उसने कहा भाई ये क्या? कहते जी ये पत्थर है, मैं इसमें गोफिये में रख के और ये चिड़िया उड़ा रहा हूँ, तोते उड़ा रहा हूँ, कौवे उड़ा रहा हूँ। तो भाई हमें दे दे इसे तू, और इसकी जो चाहे उतनी कीमत ले ले। बस वो तो इतना कहते ही एकदम चक्कर खा के गिर गया। क्यों? कि उसने तो एक हंडिया फेंक दिए थे, एक मटकी भरी हुई थी, सारे फेंक दिए थे और वो सब नदी में डूब गए। खैर उसको पानी पिलाया, वो करा, होश में आया। तो जौहरी ने पूछा क्या बात हुई भाई? अजीब बात क्या हुई, मेरे पास तो ये एक हंडिया थे, एक मटकी भरी हुई थी मेरे पास, मैंने सब गोफिये में रख के फेंक दिए। तो उससे तो इस कहानी का मतलब है, इस कहानी का तात्पर्य है, मानव को गिनती के सांस मिले हैं, गिनती के अनगिन सांस मिले हुए हैं, और मानव बस ऐसे ही कंकर पत्थर के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में, घर मकान के चक्कर में, इस शारीरिक सुख के चक्कर में इन सांसों को ऐसे ही पत्थर की तरह, पानी की तरह फेंक रहा है, खो रहा है। जौहरी कौन था? वो संत रूपी जौहरी जब मिलता है तो इन सांसों की कीमत को बताता है। अरे ये सांस तेरे अनमोल हैं, सांस तेरा अनमोल है, इन्हें वृथा ना खो। सत्यानंद की वाणी सत्य है, अंत पड़ा ना रो। अंत में रोना नहीं पड़ेगा यदि इन सांसों को संभाल लेगा, इन सांसों को देख लेगा, कर लेगा। तो मेरी बहनों, मेरे बंधुओं, श्वास अनमोल है। इसके बारे में जानने के लिए संतों की शरण में जाओ, वे बताएंगे और युक्ति बताएंगे। यदि आपने संतों से युक्ति जान ली और जानकर इस क्रिया को करने लगे, इस साधना को करने लगे, तो आपका भला हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। जयकारा बोलिए मेरे सद्गुरुदेव महाराज की जय।